नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मकर राशि। शनिदेव की 7.5 समाप्त हो जाने के बाद अब आपकी लाइफ में क्या सचमुच बहुत बड़ा बदलाव होगा? शनिदेव का आशीर्वाद बरसेगा। जीवन की जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, वहां से कितने हद तक बाहर निकलेंगे? और लगभग 7.5 सालों का जो वक्त था, वो जितना आपने दुख झेला, परेशानी झेली, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रिश्तों को लेकर, उन सभी चीजों से कितने हद तक आप बाहर निकलेंगे और शनि महाराज कितना आपको सुकून देंगे। शनिदेव का ये महापरिवर्तन और उनकी दृष्टि का फल, तमाम बातें हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शनिदेव 29 मार्च को महापरिवर्तन करेंगे। राहु महाराज अब और शनिदेव एक साथ। अब चिंता ना करें, 18 मई को तो राहु भी निकल जाएंगे। अब शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन कर मीन राशि में देवताओं के गुरु घर में 29 मार्च को, और यहाँ से लेकर 18 मई तक राहु और शनि का एक दूसरे का साथ, यानी कि डबल बेनिफिट आपको मिलेगा। अब इस श्रापित योग से डरिए मत, आपके लिए तो खुशियों का खजाना है, या कह सकते हैं पिटारा है। तो शनिदेव महाराज जैसे ही मीन में आएंगे तो 18 मई तक राहु भी रहेंगे। अब आपके दूसरे घर से निकलकर, जो धन भाव है, यहाँ से निकलकर आपके तीसरे घर में आएंगे। अब जब राहु 18 मई के बाद कुंभ राशि में आएंगे, और अभी वर्तमान में 29 से 18 मई तक राहु और जो शनिदेव हैं दोनों ही एक साथ बैठे रहेंगे। लेकिन अब समझते हैं कि जब महापरिवर्तन होगा इनका, अभी तक जो मुश्किलें झेली, स्वास्थ्य की मुश्किलें झेली, कोर्ट कचहरी में बहुत सारे लोग फंस गए हैं मकर वाले, अब वो परेशान है कैसे निकले, बहुत मुश्किल। और कोर्ट कचहरी का जो मुश्किल होता है ना, अगर इसमें एक बार फंस जाइए तो ये बर्बाद ही करता है, आबाद बहुत कम ही कोई करता है। तो ये परेशानियां तो आपने देख ली। अब कई बार आपके कर्म का भी फल आपको भोगना पड़ता है। तो पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में लोग बोलते हैं कि भोगना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस जन्म का कर्म भी आपको इसी जन्म में भोग कर जाना पड़ता है। अगर आप नहीं भोग पाए तो आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो भोगते हैं, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। पहली बात देखिए, पूर्व जन्म का, ऐसे तो हमारा ज्योतिष कहता है कि पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में व्यक्ति भोगते हैं, ये भी सच है। तो अब देखिए, तो अभी तक आपने जो बुरा समय झेला है, जितना बुरा हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा हुआ। अब यहाँ से धीरे धीरे आपको फील होगा कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, एकदम से सुकून मिलेगा, दिन ही दिन आपको बहुत शांति मिलेगी। तो जितना आपने बुरा झेला तो झेला, अब परेशानियां समाप्त होंगी। मकान जमीन बहुत सारे मकर वालों के बिक चुके हैं, बीमारियों के पीछे तो तबाह हो गए हैं, अदालती मामलों में तो बस समझ ले खत्म। मैरिड लाइफ में इतनी टेंशन, इतनी दूरियां कि लग रहा है जैसे बेकार ही था सब कुछ, पूरी लाइफ ही तबाह। लेकिन अब चिंता ना करें, अब क्या होगा, अब चीज़ें धीरे धीरे बढ़िया होती नजर आएंगी। 7.5 समाप्त होने के बाद व्यक्ति की मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, कम नहीं होती, खत्म हो जाती हैं। पैसों के मामलों में जो टेंशन थी, आप छटपटा रहे थे कहीं से कुछ पैसे आ जाए तो काम कर लें, अब वो मुश्किल समाप्त होगी। जो आप तिल तिल कर मर रहे थे, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रहा था लाइफ में, जो कड़वाहट थी, मुश्किलें थी, उनसे बाहर निकलने का ये वक्त है। माता पिता का साथ, माता पिता के स्वास्थ्य की परेशानी, ये सभी चीज़ें आपको परेशान कर रहा था। लग रहा था जैसे न मर सकते हैं न जी सकते हैं, सामने अगर खाई है तो पीछे मुसीबतों का पहाड़ है, करे तो क्या करे, बुरी तरह से फंसे थे। अब यहाँ से जब निकलेंगे तब मुश्किलें तो कम होंगी ही, लेकिन अब इन चीज़ों से निकलने के बाद शनिदेव की दृष्टि का फल क्या होगा, पहले ये समझते हैं। तो मकर राशि वालों, शनिदेव आपके प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, जब मीन राशि में शनिदेव तृतीय भाव में आएंगे, और ये भाव होता है आपके साहस का, आपके नेटवर्किंग का, आपके धन के मामलों का। अब शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर के फल को बढ़ा देते हैं, वैसे परिवर्तन लेकर आएंगे। अब शनिदेव जैसे ही तीसरे भाव में आएंगे, एक तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, दैनिक जीवन में जो मुश्किलें थी, समस्याएं थी, उनसे आप बाहर निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे अब बढ़िया होने लगेगा, और इस समय लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, संपर्क स्थापित होंगे। सामाजिक जीवन, पेशेवर जीवन में आपका दायरा बढ़ेगा। इस समय आप मार्केटिंग, नेटवर्किंग क्षेत्र से जुड़े हैं तो अति उत्तम। वैसे तो
प्रभावशाली वाणी के कारण आप ज़्यादा सफल होंगे, सफलता भी मिलेगी। छोटे भाई बहन, पड़ोसी, करीबी दोस्त हर कदम पर आपका साथ देंगे। अगर आप छोटी दूरी की यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा, फायदेमंद भी रहेगा। आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। ध्यान आपका ज़्यादातर संपत्ति प्रॉपर्टी को बढ़ाने पर रहेगा। धन प्रबंधन करेंगे। पारिवारिक संपत्ति को सुरक्षित करने पर भी आपका इस समय ध्यान रहेगा। ठीक है। अब देखिए, शनिदेव आपको नई नई चीज़ों का ज्ञान सीखने की तरफ आपको ले जाएंगे या बढ़ाएंगे, यानी आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, आपकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे। और ये एक ऐसा वक्त है जो आपको लंबे समय तक सफलता भी देगा। तो तीसरे भाव में बैठेंगे तो उनकी 3 दृष्टियां हैं। दृष्टि का भी प्रभाव होगा जो बहुत मायने रखता है। जिस घर में बैठते हैं उस घर के फल को बढ़ा देते हैं, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वहां के फल को घटा देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। तो कैसे उन जो शनिदेव की दृष्टि है उनके फल को बेहतर करें, आज हम ये भी जानेंगे। देखिए, उनकी जो दृष्टि है शनिदेव की, तीसरी दृष्टि से आपके 5वें घर को देखेंगे। अब 5वां घर क्या है? संतान का, प्रेम का और पढ़ाई का। तो अगर आपके प्रेम जीवन में समस्या, अगर अभी तक तो परेशान थे ही, लेकिन अभी प्रेम जीवन में थोड़ी समस्या हो सकती है। रिश्तों में लगेगा जैसे दूरियां, बेवजह किसी तीसरे के कारण मुश्किलें, या फिर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, या प्रेम आपको छल भी सकता है। तो सोच समझकर, ठोक बजाकर आप हर बात शेयर करें या रिश्ते को आगे ले जाएं। ठीक है। अब जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में थोड़ी सी मन आपका डिस्टर्ब होगा। स्लो स्लो आपको रिजल्ट मिलेंगे। इनसे बचने के लिए आपको, क्योंकि इस समय थोड़ा सा समस्या है आपकी लाइफ में, तो क्या करेंगे, आप रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िए, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। ये प्लस पॉइंट रहेगा। और संतान अगर प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा देरी हो सकता है। इसलिए अगर आप, जैसे आप प्रेग्नेंट हैं, तब क्या करेंगे, उनकी दृष्टि चली गई है, तब आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का खूब जप कीजिए। जो महिला है मकर राशि की, याद रखिए, क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का जप करना है आपको, खूब कीजिए, आपकी रक्षा होगी। अब उनकी एक और दृष्टि जो है आपके 9वें भाव पर है, तो 7वीं दृष्टि है 9वें भाव पर। अब 9वां भाव भाग्य का, पिता पिता तुल्य किसी व्यक्ति से विवाद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको जॉब बदलनी पड़े, बेवजह की यात्राएं करनी पड़े। हालांकि तीर्थ स्थान की यात्रा आप करते दिखेंगे। और शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर आपके लिए तीसरी दृष्टि से 5वें घर को देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से आपके 9वें घर को, और उनकी 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर रहेगी। अब 12वां घर क्या है? विदेश यात्रा का नकारात्मक घर है, लेकिन शनिदेव की जब दृष्टि यहाँ जाएगी ना, तो उसका पॉजिटिव फल मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो बढ़िया अवसर मिलेगा, विदेशी जमीन से लाभ होगा, यहाँ तक कि विदेश जाने का सपना पूरा होगा। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अनुकूल है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें, अपना ख्याल रखें, और किसी भी तरह का इनलीगल कार्य से बचें। बेवजह झगड़े, लड़ाई, विवाद से बचिएगा, नहीं तो शनिदेव 12वें घर पर दृष्टि है तो मुश्किल में डाल देंगे। उपाय के तौर पर रोज शाम में ओम शं शनिचराय नमः का जप करें। आपकी राशि के स्वामी हैं, बल दीजिए। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।